हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। और इंग्लिश का यह सेकेंड क्लास है जिसमें हम नाउन प्रत्येक दिन पढ़ते हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट है दोस्तों कि पहले कुछ वोकेबलरी करना और फिर नाउन दोनों को साथ में लेकर के चलना। तो चलिए, हमारा वोकेबलरी का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ड जो वोकेबलरी मेसी। मेसी का मतलब होता है दोस्तों गंदा। मेसी को याद कैसे रखेंगे? तो मेसी से एक वर्ड निकलता है दोस्तों मेस। जो मेस होता है दोस्तों, मेस का खाना क्या होता है? अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन घर की तुलना में जो है मेस का खाना वह क्या होता है दोस्तों? डर्टी होता है, मतलब गंदा होता है, मेसी होता है। मेस का खाना जो होता है वह मेसी होता है, गंदा होता है। ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है मोरोज। मोरोज का मतलब हुआ उदास। मोरोज को याद कैसे रखेंगे? तो इसमें से देखिए, एम फॉर मंथ, ओ फॉर रोज, ऑफ और रोज, मंथ ऑफ रोज। अब बताइए दोस्तों, अगर रोज का मंथ हो, रोज का मतलब गुलाब का फूल, अगर गुलाब का महीना आ जाए और उस महीने में अगर किसी को गुलाब न मिले तो वह बच्चा क्या हो जाएगा दोस्तों? वह मोरोज होगा कि नहीं? वह उदास होगा कि नहीं? आप लोग बताइए। और वह कौन सा महीना है? रोज का महीना यानी कि गुलाब का महीना। आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो मोरोज, मंथ ऑफ रोज, मंथ ऑफ रोज के समय अगर रोज नहीं मिलता है तो उस समय जो बच्चे होते हैं वे क्या हो जाते हैं? मोरोज हो जाते हैं। मोरोज मतलब उदास हो जाते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों सेंस्टिमोनियस। सेंस्टिमोनियस का मतलब होता है पाखंडी। सेंस्टिमोनियस को याद रखेंगे दोस्तों संत मुनि से। देखिए यहाँ क्या है, संत मुनि। आजकल दोस्तों आप लोग देखते ही होंगे कि संत मुनि जो हैं बहुत सारे अच्छे भी हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे जो संत मुनि हैं वे सेंस्टिमोनियस हो गए हैं, मतलब पाखंडी भी संत मुनि जो हैं उसमें घुस गए हैं। तो सेंस्टिमोनियस यानी कि संत मुनि जो हैं कुछ क्या हैं? सेंस्टिमोनियस है, पाखंडी हैं। ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों नादिर। नादिर का मतलब हुआ सबसे नीचा स्तर। नादिर, नादिर की तो कहानी आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। नादिर जो है वह भारत पर आक्रमण करने के लिए, विदेशी आक्रमणकारी था जो कि भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली था, दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा धन दौलत था, इसे पता चला था। तो जब इसे पता चला तो वह दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आया। लेकिन जो दिल्ली के शासक थे उन्हें जब यह बात पता चला कि नादिर आ रहा है तो नादिर के लिए पहले ही धन दौलत बहुत ज़्यादा जो है भारत से बाहर उसके पास भेज दिया गया। लेकिन फिर भी जो है नादिर वह वापस आ गया दिल्ली में धन दौलत लूटने के लिए। तो इस प्रकार बताइए दोस्तों, जब उसे पैसा मिल ही गया तो उसे चले जाना चाहिए वापस, लेकिन वह फिर से आ गया। इसका मतलब क्या है कि नादिर जो है उसने क्या किया? सबसे नीचे स्तर का उसने विश्वास गिरा दिया। विश्वास करके दिल्ली का शासक उसको पैसा दिया कि वह वापस चला जाएगा, लेकिन वह वापस नहीं गया, यानी कि उसने उसका विश्वास तोड़ दिया। सबसे नीचे स्तर का उसने काम किया। तो नादिर, नादिर को याद रखेंगे दोस्तों नादिर से। नादिर जो है उसने क्या किया था? सबसे नीचे स्तर का काम किया था, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट। दिलीजेंट, दिलीजेंट का मतलब होता है दोस्तों मेहनती। दिलीजेंट को याद रखेंगे, दिल्ली के एजेंट। दिल्ली के जो एजेंट होते हैं दोस्तों वे क्या होते हैं? बहुत ही दिलीजेंट होते हैं। दिलीजेंट मतलब मेहनती। दिल्ली के एजेंट क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा दिलीजेंट होते हैं, मतलब मेहनती होते हैं। अगला वर्ड है ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब हुआ चिड़चिड़ा। ग्रम्पी को याद रखेंगे दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर प्यासा है और उसको अगर हम गर्म पानी को अगर दे देंगे और बोलेंगे ज़बरदस्ती कि इसको पियो, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? उसका जो मुख है दोस्तों वह क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा जैसा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो गरम पी ज़बरदस्ती अगर किसी को गर्म पिला देंगे पानी तो वह क्या हो जाएगा? उसका मुँह ग्रम्पी हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। डाइलेट का मतलब होता है दोस्तों फैल जाना। डाइलेट को याद रखेंगे, डाइलेट। अब बताइए, अगर डाई जो बाल काला करने वाला जो डाई होता है दोस्तों, अगर डाई को लेट तक लगाए रखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा समय तक लगाए रखेंगे, तो वह क्या होगा? पूरे बाल में फैल जाएगा, फैल जाएगा और काला हो जाएगा। यानी कि डाई को लेट तक लगाए रखने से क्या हो जाता है? वह फैल जाता है। डाइलेट, डाई को लेट तक लगाए रखेंगे बाल में तो वह क्या हो जाएगा? डाइलेट हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। ठीक है दोस्तों। डाई जो होता है वह बालों में काला करने के लिए होता है। चलिए, अगला वर्ड है मोदीकम। मोदीकम का मतलब होता है थोड़ा या फिर कम। अब बताइए दोस्तों, मोदीकम से एक वर्ड निकलता है मोदी कम, मोदी कम। अब बताइए, मोदी जैसे जो व्यक्ति हैं भारत में, क्या वे बहुत ज़्यादा हैं क्या संख्या में? नहीं। तो मोदी जैसे व्यक्ति क्या हैं? बहुत ही कम हैं। तो मोदी कम, मोदी जैसे व्यक्ति क्या हैं? कम हैं, थोड़ा हैं। तो इसको तो ऐसे ही याद कर लेंगे। टॉवरिंग का मतलब होता है दोस्तों विशाल या फिर बड़ा। टॉवरिंग को याद रखेंगे ऐसे, देखिए यहाँ टावर दिख रहा है, टावर। और जो टावर होता है दोस्तों वह क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है, विशाल होता है। टावरिंग, जो टावर होता है वह क्या होता है? टावरिंग होता है, विशाल होता है, बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों। तो सीधा इसको ऐसे, इसको जो है दोस्तों, ये जो इसमें से हम टावर निकाले
तो इसको रिलेट इसी से कीजिए, न कि इससे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों एग्जाम में वह टावरिंग ही रहेगा, उसका हिंदी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस इसको समझना है खुद से कि टावरिंग मतलब टावर निकला इससे एक वर्ड, और जो टावर होता है दोस्तों वह क्या होता है, टावरिंग होता है, मतलब बड़ा होता है, विशाल होता है। अगला वर्ड है सबरिटी। सॉबरिटी का मतलब होता है गंभीरता या फिर संयम। सबरिटी से को याद रखेंगे दोस्तों, सबरी से, सबरी। जो सबरी माता थी दोस्तों वह जो है वह कुटिया में जब गई बाबा लोगों के पास, तो फिर वहाँ पर रही और बाबा लोग बताए कि कुछ दिनों के बाद जो है भगवान राम आएंगे और आपसे आपको दर्शन देंगे। तो माता जो सबरी है वह बहुत दिनों तक कुटिया में रही, और वह इतना दिनों तक रही कि वह बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो गई, लेकिन वह फिर भी वह कुटिया में रही, कुटिया में, और वह भगवान राम की प्रतीक्षा करती रही। इसका मतलब क्या है कि जो सबरी माता थी उसमें क्या था, बहुत ही ज़्यादा गंभीरता था, संयम था। सोबरिटी यानी कि सबरी माता में क्या था, बहुत ही ज़्यादा गंभीरता था, संयम था, यानी कि सबरी में बहुत ही ज़्यादा क्या था, सोबरिटी था, मतलब कि सीरियसनेस भी कह सकते हैं दोस्तों, इसका सिनोनिम है। चलिए दोस्तों, अब हमें पढ़ना है नाउन। नाउन के बारे में हम लोगों ने कुछ पिछले क्लास में हम लोग जाने थे, और नाउन जो है दोस्तों यह कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। और इन 5 प्रकार में जो पहला प्रकार है दोस्तों वह है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है उसको समझते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब हुआ दोस्तों खास नाम, मतलब कि वह नाम ही होगा, लेकिन वह नाम कैसा होगा, तो खास नाम। ये एक नाम है ऑफ प्रॉपर, मतलब प्रॉपर नाम होना चाहिए, नेम ऑफ प्रॉपर। और वह किसका नाम होना चाहिए दोस्तों, तो वह कोई भी पर्सन हो सकता है, प्लेस या थिंग या एनिमल, कुछ भी हो सकता है। अब पर्सन में क्या होगा, तो विनोद, अमित, राम, सीता, ETC, इस तरह से बहुत सारा हो सकता है, कोई भी नाम हो। प्लेस में जैसे पटना, दिल्ली, आगरा, बिहार, मुंबई, कोलकाता, ETC बहुत सारे हो सकता है। ठीक है दोस्तों। अब थिंग की बात करें तो थिंग में क्या हो सकता है, ताजमहल, कोई भी ताजमहल हो, गीता हो, कुरान हो, रामायण, महाभारत, बुक, इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। अगर बात करें एनिमल की, तो एनिमल में हो जाएगा टाइगर, टॉमी, टीना, इस तरह से बहुत सारे होंगे दोस्तों। लेकिन ये जो एनिमल है दोस्तों टाइगर, ये एनिमल नहीं है। ये टाइगर का मतलब क्या हुआ कि ये बाघ, वह जो आप सोच रहे हैं वह बाघ नहीं है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि अगर उस बाघ की बात करेंगे तो वह कॉमन नाउन में आएगा। तो यहाँ मतलब क्या है, इसमें यह क्या है इसको समझिए। टाइगर से तात्पर्य है दोस्तों प्रॉपर नाउन में कि कोई भी कोई जैसे कि कुत्ता है किसी के घर में, बिल्ली है, तो उसको बच्चे क्या करते हैं, उसका नाम रख देते हैं कि ये मेरा टाइगर है। कोई कुत्ता है तो उसको टॉमी कहते हैं, कोई बिल्ली है उसको कहता है ये मेरा टीना है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या करते हैं, उसका एक खास नाम रख देते हैं ना। तो वही जो दोस्तों खास नाम है ना, उसी को ही प्रॉपर नाम कहते हैं, मतलब खास नाम। ऐसा नहीं कि टाइगर कहने से जो है पूरे टाइगर जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर, नहीं, प्रॉपर में जाति का बोध नहीं होता है। जाति का बोध जब हम कॉमन में जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पर आएगा, टाइगर का मतलब बाघ होगा। यहाँ पर टाइगर से किसी का नाम संबोधित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को अब देखेंगे। पहला रूल है दोस्तों कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, किसका, प्रॉपर नाउन का। जैसे कि देखिए रोहन प्रॉपर नाउन है, यह भी रोहन प्रॉपर नाउन है, लेकिन देखिए यह रोहन गलत है। क्यों, क्योंकि पहला जो लेटर है दोस्तों यह क्या है, कैपिटल नहीं स्मॉल है, जो कि गलत है। पहला लेटर देखिए यहाँ कैपिटल है, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा रूल है दोस्तों कि सिंगुलर अगर नाउन है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वह भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। और आर्टिकल an द जो होता है दोस्तों उसका जो प्रयोग है 80% नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि 20% हो सकता है। अब 20% किसके साथ होगा, तो इसको समझेंगे दोस्तों। यह खास नाम जो होता है अगर आएगा तो वो उसके साथ 20% प्रयोग होगा, और हालांकि प्रयोग नहीं होता लेकिन 20% के साथ होगा। वही लिखा हुआ है दोस्तों, आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले 80% नहीं होता है तथा 20% प्रयोग होता है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल इस प्रकार है दोस्तों। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, रोहन इज ए गुड बॉय। फिर है रोहन आर ए गुड बॉय, द रोहन इज ए गुड बॉय, रोहन इज ए गुड बॉय। इसमें कौन गलत है कौन सही है उसको समझेंगे। हमने पहले इसका टिक लगा लिया है दोस्तों। अब कैसे कौन गलत है सही है इसको समझते हैं। देखिए यह रोहन है प्रॉपर नाउन, ठीक है, लेकिन इसमें गलती है दोस्तों कि जो फर्स्ट लेटर है वह क्या है, स्मॉल है, जिस कारण यह गलत हो गया। सेकेंड है दोस्तों, रोहन आर ए गुड बॉय। तो रोहन क्या है, यह बिल्कुल सही है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन यह सिंगुलर है दोस्तों। जब नाउन सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, जिस कारण यह भी हमारा गलत हो गया।
तीसरा है दोस्तों द रोहन इज ए गुड बॉय। रोहन इज ए गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का है, ठीक है अच्छा लड़का है, लेकिन क्या इसमें कोई खास बात है दोस्तों? जब खास बात नहीं है तो द का प्रयोग होगा क्या? नहीं होगा। हमने पहले ही कहा है कि जब खास बात की आए प्रयोग, खास बात हो कहीं, तब उसका प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ खास तो कुछ है नहीं, रोहन अच्छा लड़का है, ठीक है, कोई खास बात नहीं है, इसलिए द का प्रयोग नहीं होगा। अगला है दोस्तों रोहन इज ए गुड बॉय। रोहन इज ए गुड बॉय मतलब रोहन एक अच्छा लड़का है। फर्स्ट लेटर देखिए कैपिटल है, बिल्कुल सही, और यह सिंगुलर है तो इसके पास इसके साथ जो है सिंगुलर भर भी आया है, बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है दोस्तों यह बिल्कुल करेक्ट है। अन्य कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे कि पटना इज़ द बेस्ट या फिर द पटना इज़ द बेस्ट, इनमें कौन सही है कौन गलत है? तो पटना इज़ द बेस्ट जो है दोस्तों यह क्या है हमारा, यह सही है, लेकिन द पटना इज़ द बेस्ट गलत है। क्यों? क्योंकि पटना इज़ द बेस्ट, पटना अच्छा है ठीक है, लेकिन द पटना इज़ बेस्ट लगाना क्या ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि पटना कोई खास तो नाम नहीं ना इसमें, जब खास आएगा तो उसमें तो द लगेगा, लेकिन यह खास नहीं है, इसलिए ये इसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे है दोस्तों पंजाब इज़ द बेस्ट और द पंजाब इज़ द बेस्ट, तो इसमें कौन गलत है कौन सही है वह समझिए दोस्तों। यह गलत है और यह सही है। क्यों? अब क्यों समझिए। पंजाब जो है दोस्तों एक खास नाम है। अब खास नाम कैसे है? तो देखिए आब का मतलब होता है दोस्तों एक, एक आब का मतलब एक, दो आब का मतलब दो, और पाँच का मतलब होता है दोस्तों पंजाब, पाँच का मतलब पंजाब। देखिए यह एक भूमि है और भूमि के इस तरफ और इस तरफ, दो तरफ अगर कोई नदी गुजरती है तो इस भूभाग को दोस्तों दो आब कहा जाता है, लेकिन अगर इसी तरह चार तरफ से निकलेगी तो चौआब। अगर पांच तरह से अगर नदियां निकल गई है, अगर इसमें से पांच नदियां निकल गई है तो इस क्षेत्र को जो है ना दोस्तों पंजाब कहा जाता है। और यह जो पंजाब का एरिया है दोस्तों, भारत का जो पंजाब राज्य है वहाँ से पांच नदियाँ निकलती है, जिस कारण इस राज्य का नाम पंजाब पड़ा है। और यह पंजाब क्यों? क्योंकि नदियाँ पांच निकलती है। तो पंजाब इस तरह से क्या है दोस्तों, एक खास नाम है ना, तो जब खास नाम है तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। हमने पहले ही बताया था खास नाम के पहले ही केवल द का प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म हो गया, अगर कोई शॉर्ट फॉर्म आएगा दोस्तों तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट फॉर्म के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है दोस्तों, इसके बारे में जो द का प्रयोग है, द हो गया या फिर ए हो गया या फिर जो ए एन है दोस्तों, इसका प्रयोग हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी हम वैसे ऐसे जो है बस क्वेश्चन कुछ करेंगे जिससे कि हमें यह पता चल जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, इसलिए थोड़ा बहुत अभी देख लेते हैं, लेकिन आगे जो है आगे के वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए द का प्रयोग जो है कुछ शॉर्ट फॉर्म के पहले आता है, जैसे कि USA, UK, UAE, USSR, नीदरलैंड, इसके पहले द का प्रयोग ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, ठीक है दोस्तों। पंजाब, रिवर, सीज, ओशियंस, हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, रिलीजियस बुक्स हो गया, तो इनके पहले द का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि देयर का जो प्रयोग है, देयर के साथ किस चीज़ का प्रयोग होता है, इज एम आर भर जो है वह समझते हैं। जैसे कि चार एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है उसको बताइए। तो देयर इज 4 रोहन इन दिस बैच, देयर आर 4 रोहन इन दिस बैच, या फिर देयर आर 4 रोहन्स इन दिस बैच, या देयर आर 4 रोहन्स इन दिस बैच। सबका पढ़ने में तो सब एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें से एक ही सही है, वो है ऑप्शन डी। कैसे समझिए उसको। देखिए दोस्तों, जब भी कोई नाम आता है और नाम अगर सिंगुलर है तो उसके पास सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन देखिए ये रोहन कितना है, 4, और 4 रोहन है, तो रोहन जब 4 है तो यहाँ, और यह रोहन 4 का मतलब यह हुआ दोस्तों कि एक ही प्रकार का रोहन नहीं है, बल्कि नाम है 4 रोहन। तो अगर 4 रोहन आ जाएगा और एक ही नाम का 4 रोहन, तो फिर वह एक से अधिक हो गया ना दोस्तों, तो उसके साथ हम एस लगाएंगे ना यहाँ रोहन से, तो एस यहाँ नहीं लगा है, जिस कारण यह क्या हो गया गलत हो गया। और यह 4 रोहन है तो यहाँ इज का नहीं बल्कि आर का प्रयोग होगा, तो इस कारण यह हमारा क्या है दोस्तों, गलत है। आगे है दोस्तों 4 रोहन। अब 4 रोहन है तो यहाँ भी एस नहीं लगाया, इसलिए यह गलत हो गया। यहाँ आर लगाया, यह तो सही है, लेकिन यहाँ 4 रोहन है तो यहाँ पर एस लगाना था ना, इस कारण यह भी मेरा गलत हो गया। तीसरा है देयर आर 4 रोहन्स। देखिए यहाँ एस तो लगाया है, लेकिन यह एपोस्ट्रोफी एस यहाँ नहीं लगेगा दोस्तों, यहाँ पर रोहन के साथ सीधा एस लगेगा, तो जिस कारण यह भी गलत हो गया। आगे है देयर आर 4 रोहन्स इन दिस बैच। इसमें देखिए यह प्लूरल है, तो यहाँ भर भी प्लूरल है, और रोहन देखिए यहाँ 4 रोहन है तो इसका प्रयोग किया, तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों। इसीलिए हमारा डी जो है यह बिल्कुल सही है।
चलिए हु और देयर के बारे में समझते हैं कि कैसे इसके साथ जो है भर का प्रयोग किया जाता है। पहले हम देयर का समझते हैं। देखिए यहाँ भी देयर देयर देयर, देयर के साथ एम भी आया है, देयर के साथ आर भी, देयर के साथ इज भी, लेकिन कौन कैसे आया वो समझते हैं। देखिए देयर के बाद जो सब्जेक्ट आता है दोस्तों, जैसे आई है तो आई के अनुसार यहाँ तय होगा कि कौन सा वर्ब आएगा, एम, तो आई के अनुसार एम आएगा। फिर देखिए देयर के बाद यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है दोस्तों यू, तो यू के अनुसार आर, यानी कि देयर आर यू। फिर देखिए देयर के बाद यहाँ सब्जेक्ट है ही, तो ही के अनुसार इज आएगा, यानी देयर इज यू। उसी प्रकार जो है दोस्तों हु के साथ भी वही काम होता है। देखिए हु के बाद सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के अनुसार एम आएगा, हु एम आई। फिर हु के बाद देखिए यहाँ यू है, तो यू के अनुसार आर आएगा, हु आर यू। हु के बाद यहाँ देखिए ही है, तो ही के अनुसार इज आएगा, हु इज ही। ठीक है दोस्तों, इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आगे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, द यूएस डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल नो एरर। इसमें एरर जो है दोस्तों, गलती कहाँ है उसे पकड़िए। तो देखिए इसमें जो पहला गलती है दोस्तों वह क्या है, देखिए द यूएस, यूएस क्या है, यूएस नहीं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूएसए का यह क्या है, अमेरिका का यह शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म के पहले द है, बिल्कुल सही। लेकिन यह क्या है, यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यह एक है ना दोस्तों, तो एक है, तो इसके साथ यह किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का। तो बताइए यह डोंट सिंगुलर है क्या, नहीं, यह प्लूरल है। वो कैसे, वो समझिए। डू का जो प्रयोग है दोस्तों यह प्लूरल के लिए किया जाता है और डच का प्रयोग सिंगुलर के लिए। तो बताइए अगर डू के, तो यहाँ डोंट का मतलब क्या है, डू प्लस नोट, डू नोट। तो बताइए डू आ गया यहाँ पर, तो यह क्या है, प्लूरल है ना, जबकि यह सिंगुलर है। तो बताइए यहाँ डू नोट तो होगा नहीं, यहाँ क्या होगा, डज नोट होगा, डज, सिंगुलर वाला डज। तो इस अनुसार से यह जो डोंट है दोस्तों यह गलत है, और इस प्रकार से हमारा एरर ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे हम समझते हैं दोस्तों, नेम ऑफ ए बुक या नोवेल। अगर कोई बुक का नाम हो या कोई नोवेल हो तो इसके साथ जो है दोस्तों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इज, वाज, हैज, इस सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई बुक नोवेल हो गया, जैसे कि अरबियन नाइट्स हो गया, थ्री मॉस्किटर्स हो गया, गुलिवर्स ट्रेवल्स हो गया। देखिए दोस्तों लास्ट में एस लगा है, लेकिन यह क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि एक पुस्तक का नाम है, तो पुस्तक का नाम तो सिंगुलर होता है। जैसे कि देखिए न्यूमिस्मेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया, सिविक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इथिक्स। तो ये सब क्या है दोस्तों, एक सब्जेक्ट का नाम है, और सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंगुलर में इज, एम, आर जो भी आता है, इज, वाज, हैज। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। द अरबियन नाइट्स, यह एक पुस्तक है, उसके बाद लिखा है आर स्टील। अब बताइए यहाँ पर आर का प्रयोग होगा क्या, एक पुस्तक है, सिंगुलर है, तो इसके साथ आर का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी में हमारा क्या है, एरर है, यह गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। करेक्ट का मतलब हुआ कि यह गलत है और यह हमारा आंसर हुआ। ठीक है, आगे है दोस्तों, द गुलिवर्स ट्रेवल्स वेयर रिटेन। देखिए द गुलिवर्स ट्रेवल्स यह क्या है, एक पुस्तक का नाम है, और जो पुस्तक का नाम है वह सिंगुलर होता है, और यहाँ देखिए वेयर लिखा है, तो क्या वेयर सही होगा, नहीं, यहाँ वाज होगा। तो बताइए इस अनुसार से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है कि नहीं। करेक्ट का मतलब हुआ कि यह गलत है कि नहीं, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। और चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड। देखिए इसमें सेम टू सेम वैसा ही गलती है। गुलिवर्स ट्रेवल्स एक पुस्तक का नाम है, और इसके साथ देखिए यहाँ पर आर लगा दिया है, तो क्या आर सही होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यह एक पुस्तक है और पुस्तक सिंगुलर होता है, तो इसके साथ आर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ इज का प्रयोग हुआ, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब कि ऑप्शन बी जो है हमारा गलत है, और यहाँ यही पूछ रहा है कि इसमें एरर क्या है, तो एरर का मतलब गलती क्या है, तो ऑप्शन बी में गलती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश। प्रत्येक दिन जो है दोस्तों इंग्लिश पढ़ेंगे, कुछ नाउन पढ़ेंगे और कुछ स्पोकन भी देखते जाएंगे। तीनों मिला जुला करके पढ़ने से फ़ायदा क्या है दोस्तों, कि बोर भी, क्लास में बोरिंग भी नहीं होंगे, और बहुत नए नए चीज़ों को सीखते जाएंगे। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश को शुरुआत करते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे दोस्तों, जैसे देखिए कुछ इंग्लिश है, हिंदी है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाना है। देखिए बात करना ही बेकार है, पढ़ना ही बेकार है, वहाँ जाना ही बेकार है, यहाँ आना ही बेकार है, वहाँ रहना ही बेकार है, तुमसे बात करना ही बेकार है, उसको देखना ही बेकार है। यह सब लगता है दोस्तों कि बहुत बड़ा होगा, इसका बनाने में बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन बहुत आसान है। वो कैसे, तो इसको फ्रेज के माध्यम से बनाएंगे। देखिए एक फ्रेज है दोस्तों, ही बेकार है, ही बेकार है, इसका इंग्लिश होता है इट इज़ यूजलेस। देखिए फ्रेज, एक फ्रेज को याद करने से लगभग 10, 20, 50 वर्ड जो है दोस्तों आसानी से बन जाता है, बस इसको समझ लेना है। ही बेकार है, इसका इंग्लिश होता है इट इज़ यूजलेस।
ही बेकार है का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? इट इज़ यूजलेस। अब देखिए इसमें क्या है मेरा, बात करना ही बेकार है। ही बेकार का तो इंग्लिश हमको पता है दोस्तों क्या होता है, इट इज़ यूजलेस। और बात करना का क्या होता है, इसी ये तो सिंपल है, टॉक होता है, टू टॉक, ठीक है। तो ही बेकार है, ही बेकार है का इंग्लिश हो गया हमारा इट इज़ यूजलेस, और बात करना का हो गया टू टॉक। उसी प्रकार देखिए पढ़ना ही बेकार है, तो ही बेकार का हो जाएगा इट इज़ यूजलेस, और पढ़ना का टू रीड। बहुत आसान है दोस्तों। आगे सवाल है कि वहाँ जाना ही बेकार है, ही बेकार है का इट इज़ यूजलेस हो जाएगा, और जाना का हो जाएगा टू गो, और वहाँ का तो पता ही है दोस्तों क्या होता है, देयर। इसी प्रकार यहाँ आना ही बेकार है, तो ही बेकार है इसका इंग्लिश हो जाएगा दोस्तों हमारा इट इज़ यूजलेस, और आना का टू कम, और यहाँ का हो जाएगा हियर। आगे है दोस्तों वहाँ रहना ही बेकार है, ही बेकार का इंग्लिश हमारा हो जाएगा दोस्तों इट इज़ यूजलेस, रहना का टू स्टे, और वहाँ का क्या होता है दोस्तों, देयर। तुमसे बात करना ही बेकार है, तुमसे बात करना ही बेकार है, तो ही बेकार है का इंग्लिश हो जाएगा दोस्तों इट इज़ यूजलेस, बात करना का टू टॉक, और तुमसे का हो जाएगा टू यू। उसको देखना ही बेकार है, इट इज़ यूजलेस टू सी हर, इट इज़ यूजलेस टू सी हर। देखिए ही बेकार है का हो जाएगा इट इज़ यूजलेस, और देखना का हो जाएगा टू सी, और उसका हो जाएगा दोस्तों हर। यह दोबारा ये नहीं लिखना है दोस्तों, एक ही और होगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।